हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 के विद्युत रसायन चैप्टर के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, और प्राथमिक सेल में हम लोग पहला शुष्क सेल के बारे में पढ़े थे। दूसरा सेल हम लोगों का प्राथमिक सेल में दूसरा सेल पढ़ना है, जिसको हम लोग मरकरी सेल या पारद सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी सेल या पारद सेल। ठीक ना। आप सभी लोग देखे होंगे कि ये जो सेल होता है, आप जो हाथ की घड़ी होती है उसमें एक चपटा सा सेल लगा होता है, या फिर आप देखे होंगे जो श्रवण यंत्र होते हैं, कान की जो मशीन होती है, ठीक ना, या छोटे छोटे जो खिलौने होते हैं, ठीक ना, उनमें ये छोटा सा चपटा सेल लगा होता है, जिसको हम लोग पारद सेल या मरकरी सेल कहते हैं। ठीक ना। देखते हैं हम लोग यहाँ पे फिगर बनाए हैं। देखो, ये पूरा का पूरा जो एक HgO और कार्बन जो है, इसका पेस्ट भरा गया है नीचे वाले हिस्से में, और ये किसका कार्य करता है? कैथोड का। ऊपर आपको दिख रहा है ये टोपी जैसी संरचना होती है, हल्का सा उठा हुआ, ये एनोड का काम करता है। ये जिंक धातु का अमलगम होता है। किसका? जिंक धातु का अमलगम होता है, जो एनोड का काम करता है। बीच में पृथककारी लगा होता है, और एनोड और कैथोड के बीच में हम लोग विद्युत अपघट्य को भरते हैं। और विद्युत अपघट्य क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का मिश्रण होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और जिंक ऑक्साइड का क्या होता है? मिश्रण होता है। इसको हम लोग विद्युत अपघट्य के रूप में यूज करते हैं। तो इस पूरे सेल के बारे में हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिएगा, मरकरी सेल या पारद सेल, ठीक ना, इस सेल में जिंक अमलगम, ठीक ना, जिंक अमलगम का मतलब जिंक धातु और पारा के मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे? जिंक धातु का अमलगम ना। जिंक अमलगम एनोड का कार्य करता है, तथा HgO व कार्बन का पेस्ट, ठीक ना, HgO और कार्बन का पेस्ट जो होता है, ये कैथोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बच्चों? कैथोड का। देखो यहाँ पे HgO नीचे भरा गया है, और ऊपर जिंक धातु का अमलगम है, ठीक ना। ये एनोड का काम करता है और ये कैथोड का काम करता है। ठीक है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और ZNO जिंक ऑक्साइड का पेस्ट विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और जिंक ऑक्साइड ZNO, ये किसका काम करता है? विद्युत अपघट्य का काम करता है, जो यहाँ पे देखो एनोड और कैथोड के बीच में भरा गया है, ठीक ना। ये किसका कार्य करता है बच्चों? विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। इस सेल की बात करें तो एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन, ठीक ना। एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। ठीक है। इस सेल के विभव की बात करें बच्चों, तो इस सेल का जो विभव होता है वो स्थिर होता है, ठीक ना। इस सेल का विभव क्या होता है? स्थिर होता है। और यदि इस सेल के वोल्टेज की बात कर ली जाए, तो इस सेल का वोल्टेज जो होता है 1.35 वोल्ट होता है, 1.35 वोल्ट होता है इसका विभव। ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, इस सेल का उपयोग की अगर बात कर लिया जाए, तो सेल का उपयोग आप सभी लोग जानते हैं। इस प्रकार के सेल का उपयोग हाथ की घड़ी में, ठीक ना, श्रवण यंत्र में, छोटे छोटे खिलौनों में इत्यादि में किया जाता है, ठीक ना। तो इस सेल का उपयोग हाथ की घड़ी, श्रवण यंत्र और इत्यादि में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। सेल की अभिक्रिया देख लेते हैं बच्चों, सेल में कौन कौन सी अभिक्रिया होती है। तो देखिए, एनोड की अगर बात किया जाए, तो एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। एनोड किसका बना है? जिंक अमलगम का, और इस पर हाइड्रोक्साइड आयन 2OH आयन इसके ऊपर क्या करते हैं? अटैक करते हैं, और ये जिंक ऑक्साइड जल बनता है, जिंक ऑक्साइड बनता है और जल बनता है। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? रिलीज हो जाते हैं, ठीक ना। जिंक ऑक्साइड, और इसके बाद क्या बनेगा? OH जो है ये इसके साथ जुड़ेगा, तो जिंक ऑक्साइड जल, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे बच्चों? रिलीज करेंगे। देखो कैसे, ध्यान देंगे सभी लोग। यहाँ पर OH माइनस की संख्या 2 है ना। अगर हम इसको तोड़ना चाहें तो हम लिख सकते हैं H प्लस और ऑक्सीजन डबल माइनस, और ये इसके साथ जुड़ेगा, तो देखो बच्चों ये बनाएगा H2O और ऑक्सीजन डबल माइनस के रूप में टूटेगा। और ये ऑक्सीजन डबल माइनस जो होगा जिंक के साथ, देखो Zn जो है ये कन्वर्ट होगा Zn+2 में, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और ये जो Zn+2 है ये ऑक्सीजन डबल माइनस के साथ जुड़ेगा, तो बनाएगा जिंक ऑक्साइड।
तो क्या बना इस एनोड पर, जल बना, जिंक ऑक्साइड बना और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। देखो जिंक ऑक्साइड जल और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बच्चों, रिलीज हो गए, ठीक ना। उसी तरह से अगर हम लोग इसकी बात करें, कैथोड की बात करें, तो कैथोड पर क्या होता है, HgO, ठीक ना। HgO जल के साथ रिएक्शन करेगा और एनोड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कहां पर आता है, कैथोड पर। तो ये किस में कन्वर्ट होते हैं, Hg में कन्वर्ट होते हैं, पारा धातु प्राप्त होता है और 2 OH आयन, 2 हाइड्रोक्साइड आयन मिलते हैं। इसको जरा देखते हैं कैसे। देखिए यदि हम लोग इसको तोड़ेंगे, HgO को अगर तोड़ा जाए तो ये किस में टूटेंगे, आप सबको पता है, Hg प्लस में और O डबल माइनस में, ठीक ना। और यदि हम लोग H2O को तोड़ेंगे तो H2O टूटेगा किस में, H प्लस में और OH माइनस में। यहाँ पर आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन एनोड से आए हुए हैं, कैथोड पर क्या आ रहे हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। जरा देखिए ये Hg जो है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अगर रिएक्शन करे, Hg प्लस 2, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये बनाएगा Hg, पारा धातु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, पारा धातु का, ठीक है, ये Hg बन गया। अब जरा ध्यान से देखो यहां पर क्या बचा, ऑक्सीजन डबल माइनस। तो हमको क्या दिख रहा है भाई, ऑक्सीजन डबल माइनस दिख रहा है और H प्लस दिख रहा है और OH माइनस दिख रहा है। अगर हम ऑक्सीजन डबल माइनस और H प्लस को जोड़ें तो देखिए ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर OH माइनस बनाएंगे, क्योंकि एक प्लस एक माइनस को न्यूट्रल करेगा, OH बन जाएगा। और अभी ऑक्सीजन का एक माइनस है तो OH आयन एक तो ये बना और एक OH आयन पहले से ही है, 2 OH आयन, यानी कि कैथोड प्लेट पर Hg और 2 OH आयन प्राप्त होंगे। देखो Hg और 2 OH आयन प्राप्त होंगे। बात समझ में आ रहा है, तो ये चीज अब जरा ध्यान से देखिए, ये हमने एनोड का रिएक्शन आपको यहाँ पे समझाया और कैथोड का रिएक्शन आपको यहाँ पे समझाया। अब ये दोनों में जो कटने लायक है उसको काटिए, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों, 2 OH से 2 OH कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर Hg, ठीक ना, जिंक Hg, जिंक धातु का अमलगम जो है, और यहाँ पर क्या बच गया, अच्छा H2O भी कट रहा है ना, यहाँ H2O को H2O से भी काट दीजिए, ठीक ना। देखिए यहाँ पे जिंक बचा और इसके बाद HgO, यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, ZnO, जिंक ऑक्साइड और Hg। तो सब ये अगर हम लोग देखें तो एनोड और कैथोड को मिलाकर कुल इतनी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक ना, किसमें, पारद सेल में या फिर मरकरी सेल में, ठीक ना। तो बच्चों ये हम लोगों ने पढ़ा मरकरी सेल और जिसको हम लोग पारद सेल भी बोलते हैं, ठीक ना। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग द्वितीयक सेल के बारे में बात करेंगे और द्वितीयक सेल में हम लोग पढ़ेंगे सीसा संचायक सेल, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।